हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ग्रेट हेल्थ में हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम लोग लेसन नंबर 2 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लेंगे जो कि आपके पेज नंबर 42 एंड 43 में हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल स्टार्ट विथ आवर वीडियो। एंड अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ टैबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करना है डेबिट और क्रेडिट रूल के लिए। हम लोग 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹85,000। तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट क्या आ जाएगा, हमारा कैश कम्स इन हो जाएगा एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या आ जाएगा, कैश कम्स इन, तो पहला अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट और प्रोप्राइटर गिवर है, तो उसके अकाउंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल अकाउंट। क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल्स अप्लाइड क्या होएगा, यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड पर्सनल अकाउंट में रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो हियर प्रोप्राइटर इज द गिवर, देयरफॉर यहाँ पे क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, सेकेंड ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000। यहाँ पे बोला गया है फॉर कैश, सो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में है ना, गुड्स परचेज को एज एन एक्सपेंस बताया गया है। वो एक्चुअली मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे गुड्स परचेजेस जो है वो एक्सपेंसेस अकाउंट है, बट अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं तो जब ये गुड्स परचेज फॉर कैश आता है तो हमें 2 एस्पेक्ट कौन सा देखना है कि गुड्स कम्स इन, गुड्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ स्टॉक, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, गुड्स को आप देख सकते हैं, सो इट इज़ अ रियल अकाउंट। So goods comes in, it is classified as a real account and therefore the rule applies, debit what comes in and credit what goes out. So whenever we are doing a purchase, goods are coming in, so we have to debit goods account. Okay, but आपकी टेक्स्ट बुक में सब जगह उसे परचेजेस को मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे ही किया गया है एज एन एक्सपेंस, बट मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे बता रही हूँ कि ये गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है। ओके, सो नाउ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व आर हियर, परचेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, क्लासिफिकेशन, परचेज अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एक्सपेंस अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। कैश अकाउंट अगेन इज अ रियल अकाउंट। Rules applied are debit what comes in and credit what goes out। तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹6,000। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली बोला गया है कि ये क्रेडिट पे बेचा गया, बट किसको बेचा गया वो बताया नहीं है, तो यहाँ पे हमें किसको डेबिट करना है वो मालूम नहीं है, ठीक है। तो 2 एस्पेक्ट यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा कि डेटर अकाउंट आ जाएगा, डेटर इज द रिसीवर एंड
गोइंग आउट, गोज आउट, ठीक है. अगेन सी सेल ऑफ गुड्स, दैट मीन्स गुड्स, the second aspect is sale of goods, and here good as per traditional approach it is considered as real account, and as per modern approach sale of goods is considered as an income. Now here, since it is a traditional approach, we will consider as goods goes out. Here they have not given the name of the debtor to whom it has been sold, so we will be taking as debtor. Okay, so two account involved are debtor account and the sales account. Debtor again is a nominal account, personal account. Personal account, and sales is a real account. Sale of goods, goods is a real account. Okay, now the personal account rule says debit what? Debit the receiver, and real account rule says credit what goes out. So here the two accounts, debit will be debtor and debtor account, and credit will be sales account. Now the fourth transaction, cash deposited in Bank of Maharashtra rupees 12,000. Now cash is deposited in Bank of Maharashtra. The two aspects are Bank of Maharashtra is a receiver, okay, and cash goes out. Bank of Maharashtra is considered as a personal account. Okay, so here it will be Bank of Maharashtra is a personal account, and cash goes out is a real account. Cash is a real account. The two accounts involved here are Bank of Maharashtra and cash account. Okay, personal account rule says debit the receiver, and real account rule says credit what goes out. So here Bank of Maharashtra account will be debited and cash account will be credited. देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, अपना बैंक, अपना ही बिजनेस का बैंक अकाउंट है, लेकिन बिजनेस से फिलहाल तो कैश बाहर जा रहा है, इसके लिए हम लोग कैश गोज आउट, एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये हम लोग एज अ पर्सनल अकाउंट कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹7,000 फ्रॉम राधिका. अब ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया है. So the two aspects are cash account, cash comes in, okay, cash comes in, and why it is coming in? Because of the rent, or rent is a income. Okay, the two accounts are cash account and rent account. Cash account is a real account and rent account is a nominal account. Real account rule says debit what comes in, and nominal account says debit all expenses, credit all incomes and gains. So here we are receiving rent, so it is a income gain. So cash account is debited and rent account is credited. Sixth transaction is paid rent to landlord.
Here the two aspects are rent is an expense and cash is going out. Two accounts are rent account and cash account. Rent is an nominal account and cash is a real account. Nominal account says debit all expenses, losses, credit all incomes and gain. Here it is a expense. It is an expense. So therefore debit all expenses, losses, and real account is credit what goes out. So here rent account is debited and cash account is credited. Bought goods on credit from Bridge Mohan rupees 7,000. Now here goods are purchased on credit from Bridge Mohan. So the two aspects are goods comes in and Bridge Mohan is a giver. Two accounts involved are goods are purchased, so here purchases account and Bridge Mohan. It is purchased on credit, so the second account involved is Bridge Mohan. Purchases, as per traditional approach, it is a real account because goods are coming in, so we will put it under real account, and Bridge Mohan is a personal account. Real account debit what comes in and personal account credit the giver. So purchases account debit and Bridge Mohan account is credited. 8th transaction is withdrew cash for office use rupees 1,000. Now the two aspects are cash comes in and from where it is coming. Withdrew cash for office use. It must have been withdrawn from Bank of Maharashtra. Okay, we deposited in Bank of Maharashtra previously, so now while withdrawing also Bank of Maharashtra will be affected. Okay, so the two accounts are cash account and Bank of Maharashtra account. Cash account is a real account and Bank of Maharashtra is a personal account. Real account rule says debit what comes in and personal account says credit the giver. So here cash account will be debited and Bank of Maharashtra account will be credited. 9th transaction is purchase computer for cash rupees 9,000. So the first is computer comes in. Okay, and for cash it has been purchased for cash, so therefore the second effect is cash goes out. Computer and cash account. Computer is a real account and cash is also a real account. Debit what comes in and credit what goes out. Computer account debit and cash account credit. Paid mobile bill office rupees 500. Okay, here the mobile bill has been paid but it was used for office, so it is an office expenses. So here the two aspects are
it is an expense, so mobile expenses, and cash goes out. Two accounts are mobile expenses account and cash account. Mobile expenses is a nominal account, cash account is a real account. Nominal account rule says debit all expenses losses, and real account rule says credit what goes out. So here mobile expenses account will be debited and cash account will be credited. 11th is sold mobile rupees 2000. An old mobile was sold for rupees 2000. Here the two aspects are cash comes in and old mobile goes out. मोबाइल जो है आपका बिजनेस चलाने के लिए यूज़ हुआ है, सो इट विल कम अंडर अ nominal account. The two accounts involved are cash account and mobile sale. You can put it under scrap sales. Okay, not the regular sale but scrap sales or scrap account. Okay, cash account is a real account and scrap sales it will be a nominal account. Real account debit what comes in. Nominal account credit all incomes and gains. So here cash account debited and scrap sales account credited. The last transactions is received rent rupees 1000 from tenant. The two aspects are cash comes in and why? Because of rent. Cash is a real account and rent is a nominal account, but here we have to write the accounts, the two accounts. So here first is cash account and rent account. It is a real account and it is a nominal account. Debit what comes in, credit incomes and gains. Cash account debit and rent account credit. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. प्रिपेयर चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ टैबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. तो हमने यहाँ पे टेबल बना दिया है, ऊपर लिख दिया है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच. देखिए मैंने सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन का कॉलम नहीं बनाया है, आप प्लीज़ बना लीजिए. पहला ट्रांजैक्शन है मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 30,000. सो व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? कैश comes in and proprietor is a giver. Okay, we'll write first here. Accounts involved are cash account and capital account. Now as per modern approach, cash account comes under assets and capital account comes under capital account. Okay, assets. Now the rules applied are increase in asset is debited, increase is debited. Okay,
and increase in capital is credited. Okay, increase. Account to be debited is cash account debit and capital account credit. Second transaction is deposited cash into Bank of India rupees 2000. The two aspects are Bank of India receives and cash goes out. Accounts involved are Bank of India account and cash account. Category is Bank of India is also an asset and cash account is also an asset. The rules applied are: one asset is increasing, increase in asset is debited, and one asset is decreasing, so decrease in asset is credited. Bank of India account debit and cash account credit. Now the third transaction, withdrew cash rupees 1000 for personal use. Here personal use, so proprietor is a receiver. He is receiving what? Cash. The accounts involved are, now whenever proprietor is withdrawing for his personal use, the account which we use is drawing account and it comes under capital account, and cash account, it is an asset. Now whenever capital, the rules applied here is capital account, whether it is increasing or decreasing, capital here is decreasing. So when there is a decrease in capital, that means it should be debited. When there is an decrease in asset, then it is credited. The accounts to be debited is drawings account debit and cash account credit. Okay. The fourth transaction is goods purchased on credit from Nilesh. Now here the two aspects are, goods are coming in and purchase is considered as an expense under the modern approach, and Nilesh is a giver. So the two accounts involved will be purchases account and Nilesh account. Categories: purchases comes under the category of expenses and Nilesh comes under the category of liability, because we have to pay Nilesh at some future date. We are liable to pay him because he has given the goods on credit. Okay? And the rules applied are, increase in expenses is debited and increase in liability, it is credited. So therefore purchases account will be debited and Nilesh's account will be credited. Now the fifth transaction is cash purchases rupees 3000. Again here purchase and expense has been incurred and cash goes out. The two accounts involved are purchases account and cash account. Purchases, it is an expense, and cash, it is an asset. Now here expenses, whenever expense increase,
it is debited, and when asset decrease, it is credited. Therefore, purchases account will be debit and cash account will be credited. Sixth transaction, paid wages. So paid wages, again wages is an expense and cash goes out. The two accounts are wages account and cash account. Wages comes under the category of expenses and cash is an asset. The rule says increase in expenses is debited and decrease in asset is credited. Wages account debit and cash account credit. The seventh transaction, purchase a chair for office use, rupees 3,200. Okay, now here chair comes in and cash goes out. Chair is an, we can write chair account and cash account. Chair is an asset. Cash is also an asset. Now here what is happening is one asset is increasing and the other asset is decreasing. So therefore the increase in the asset is debited and the decrease in the asset is credited. But which asset is debited? Chair account is debited and the cash account is credited. Eighth transaction, sold goods to Mohan worth rupees 1,200. Here they have not mentioned for cash. So here we are selling the goods to Mohan on credit. So Mohan is the debtor. Okay, and here the two aspect which is taking place is Mohan is the receiver of goods and sale is taking place. Okay, sale of good is taking place. Mohan account and sales account. Mohan is a debtor, therefore he comes under the category of asset, and sales is an income. When there is an increase in asset, then it is debited because our debtor has increased. Okay, we have to receive money from Mohan at certain future date. Okay, and income, because of sale, income is increasing. So here increase in the income is credited. Therefore Mohan account debit and sales account is credited. Ninth transaction is withdrew cash for office use, rupees 3,000. So when we are withdrawing cash from bank for office use, then the two aspect which comes into which takes place is cash is coming into the business and Bank of India is the giver. The two accounts are cash account and Bank of India account. Both are assets. So increase in asset is taking place and decrease in asset is taking place. Increase in asset will be debited and decrease in asset will be
credited. So here cash account debit and Bank of India account is credited. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख. यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा कैश बढ़ गया है. कैश क्या है, हमारा असेट. सो इसके लिए यहाँ पे असेट आ जाएगा 1 लाख और लायबिलिटीज़ कुछ नहीं है, लायबिलिटी 0 है, प्लस कैपिटल आ गया तो कैपिटल हमारा 1 लाख आ जाएगा. सो नाउ द टोटल विल बी 1 lakh is equals to 0 plus 1 lakhs. Okay. Now the second is purchase laptop for office use ₹10,000. यहाँ पे लैपटॉप मेरा असेट है और कैश दिया रहेगा. सो मेरा एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया. सो व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे एक मेरा माइनस आ जाएगा क्योंकि कैश गया और असेट बढ़ गया लैपटॉप की वजह से. इसके लिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस. सो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जो रहेगा वो 1 लाख ही रहेगा. इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लायबिलिटीज़ में और कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं है. सो दिस विल ऑल्सो बी 0. सो इक्वल टू 0 प्लस. नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर्स. यहाँ पे हमारा स्टॉक बढ़ गया क्योंकि हमने गुड्स खरीदा और हमारे क्रेडिटर बढ़ गए जो कि रीटा स्टोर्स है. रीटा स्टोर से हमने क्रेडिट में ख़रीदा तो हमारा क्रेडिटर बढ़ गया. तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ जाएगा. स्टॉक जो मेरा असेट है तो इसके लिए यहाँ पे असेट में 9,000 ऐड हो जाएगा. एट द सेम टाइम लायबिलिटी क्रिएट हो गई है 9,000 की, तो लायबिलिटीज़ में ऐड हो जाएगा. कैपिटल 0 रहेगा. अभी टोटल 1,09,000 is equals to 9,000 plus 1 lakh. फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट ₹12,000. यहाँ पे गुड्स सेल हो गया है और क्रेडिट पे सेल हो गया. सो रीना जो है वो डेटर क्रिएट हो गई है एंड एट द सेम टाइम गुड्स मेरा बाहर चला गया. सो स्टॉक कम हो गया. तो यहाँ पे एक डेटर बढ़ गया और स्टॉक कम हुआ, दोनों भी असेट हैं. सो 12,000 ऐड भी हो जाएगा असेट्स में और 12,000 माइनस भी हो जाएगा. यहाँ पे लायबिलिटीज़ में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा. टोटल विल बी 1,09,000. Liabilities also 9,000 and capital 1 lakh. So total will be 1,09,000. Received interest ₹2,500. Now here interest is received, so cash will come in and interest is an income, so it will be credited. The net effect of this interest received will reflect in capital account. इसका जो भी इफ़ेक्ट होगा हमारा वो अल्टीमेटली कैपिटल में जाएगा. सो इसके लिए यहाँ पे हम लोग असेट में से कैश प्लस कर देंगे 2,500 बिकॉज हमारा कैश आया रहेगा बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी बढ़ जाएगा विद ₹2,500. लायबिलिटीज़ में नो इफ़ेक्ट. सो अल्टीमेटली हमारा जो बैलेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 500 9 10 11 1,11,500. Liabilities will be 9,000 and capital will be 1,02,500. Now the last transaction is paid telephone bill ₹1,300. यहाँ पे कैश हमने पे किया रहेगा 1,300 का. सो कैश मेरा कम हो गया, सो असेट में से माइनस हो जाएगा और एट द सेम टाइम
जो एक्सपेंस का इफेक्ट आएगा वो कैपिटल में रिफ्लेक्ट होगा। सो कैपिटल में से 1300 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट उसका कम हो जाएगा। सो यहाँ पे कैपिटल में कम करना है हमें 1300। लायबिलिटीज़ में नो इफेक्ट। सो अल्टीमेटली बैलेंस कितना हो जाएगा 1,10,200 और लायबिलिटीज़ 9,000 प्लस दिस विल बी 200 1,01,200। सो ओके टैली हो गया। यहाँ पे 1,10,200, हेयर ऑल्सो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इज 1,10,200। सो हमारा जो ये सम है राइट है, टैली हो गया मेरा। एसेट इज इक्वल्स टू द टोटल लायबिलिटीज़। ओके बच्चों, लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी अपलोड कर दिया है। आई होप आपके सब कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।